विचार करो। मूर्ति पत्थर की बनाई भी तुमने, मंदिर भी तुमने बनाया, बाजार से खरीद कर भी ले आए मूर्ति को, मंत्र भी तुमने पढ़े और उसमें प्राण भी तुमने डाल दिए। ऐसी तुम्हारी मान्यता है, हमारे धर्म जगत की ऐसी मान्यता है। और ये करने के बाद हम उस मूर्ति के साथ जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार होता है जो हम अपने परमात्मा के साथ करना चाहते हैं। लेकिन उस हिसार की बेटी का जब सम्मान हो रहा था तब मेरे मानस में ये बात चल रही थी कि अपनी बनाई गई मूर्ति में हमने स्वयं प्राण डाल दिए और उसे स्वीकार भी हमने कर लिया, लेकिन उसमें ना स्पंदन है, ना वो हंसती है, ना वो चलती है, ना उसकी पलक झपकती है, वो कुछ हमें चैतन्य दिखती नहीं है। हमारी श्रद्धा मानती है कि वो चैतन्य है, उसका फल हमें मिलता है अवश्य। लेकिन जिस परमात्मा ने इतनी सारी मूर्तियां बनाई हैं और इन सब में प्राण डाले हैं परमात्मा ने, और इन सब के भीतर जो प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं उसके फलस्वरूप ये मूर्तियां चलती हुई दिखती हैं, कोई सम्मान लेती हुई दिखती है, कोई ताली बजाती हुई दिखती है, कोई हंसती हुई दिखती है, कोई खेलती हुई दिखती है। इन मूर्तियों के प्रति हमारे मन में, हमारे द्वारा बनाई गई मूर्ति के प्रति तो हमें श्रद्धा है, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाई गई इन मूर्तियों के प्रति और जिनमें परमात्मा ने प्राण डाले हैं इनके प्रति हमारा भाव, मैं उस बेटी को प्रणाम करता हूं। आज तुमने बहुत अच्छा कार्य किया कि एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे विषय के लिए सम्मानित किया कि जो परमात्मा की बनाई गई मूर्तियों की सेवा करती है। सच्चा मंदिर वही है। देश में उल्लास है, श्रद्धा है। 550 वर्ष के बाद राम आ गए। किसी ने पुस्तक भी लिखी है रामायण, जिन्होंने लिखी है उन्हें बताऊं कि आ गए। राम के आने के क्या मतलब है? हमारे यहां आचार्यों से पूछा गया कि धर्म के यदि हम मूर्तिमंत स्वरूप को देखना चाहें, धर्म को यदि हम एक साकार विग्रह के रूप में देखना चाहें, यदि हम धर्म को ऐसे रूप में देखना चाहें कि धर्म हमें चलता फिरता दिखता हो, तो हम किसे देखें? तो आचार्यों का उत्तर आया कि रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है। ये हमारे राष्ट्र की मनीषा कहती है कि धर्म को यदि देखना है और यदि हम धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें राम का अनुसरण करना चाहिए, हमें राम की ओर देखना होगा। और साहब, अयोध्या में 550 वर्ष के बाद राम मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। तो मुझसे कई चैनल वालों ने पूछा भी ये बात, आपका क्या कहना है? तो मैंने वही बात वहां कही थी जो यहां कहने जा रहा हूं कि श्री अवध में 550 वर्षों के बाद जो राम मंदिर की स्थापना हुई है वो केवल मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। अयोध्या में
राम मंदिर के रूप में, राम के विग्रह के रूप में धर्म की स्थापना हुई। राम नहीं, धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। इस राष्ट्र में धर्म की स्थापना हुई है, और जब धर्म की स्थापना हुई है तो ये राष्ट्र अब धर्म राष्ट्र बनने की ओर चल पड़ा है। ध्यान देना, मैं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। ये हिंदू राष्ट्र की जो बात है, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उससे कहीं मुस्लिम राष्ट्र की भी प्रतिध्वनि आती है, उससे कहीं ईसाई राष्ट्र की भी प्रतिध्वनि आती है, उससे कहीं खालिस्तान की बात भी पुष्ट हो जाती है। धर्म संस्कृत का शब्द है और सनातन भी संस्कृत का शब्द है। केवल सनातन ही एकमात्र धर्म है। इसलिए राम की जब स्थापना हुई तो धर्म की स्थापना हुई, और धर्म की स्थापना हुई तो राष्ट्र धर्म राष्ट्र होने जा रहा है। जय श्री राम। ये धर्म राष्ट्र। आप विचार करिए, हमारे राष्ट्र एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया जिसे हम महाभारत कहते हैं। महाभारत के युद्ध में हमारा शौर्यबोध और हमारा धर्मबोध पूरी दुनिया ने देखा। हमारे यहां कैसे कैसे योद्धा थे और हमारा धर्मबोध कैसा था। इसे पूरी दुनिया ने देखा था। मेरे पास लिखा हुआ नहीं होता, याद होता है, मैं बोलता हूँ, भूल जाऊंगा, फिर कुछ और कहूंगा तो आप कहोगे क्या कह रहा है। उसे देखकर पूरा जगत विस्मय में था। तब हमारे यहां एक अवतार आ जाता है, उसमें भी षड्यंत्र है। कृष्ण की चर्चा कर रहा हूं मैं। कृष्ण नीति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना के लिए आया। और जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, धर्म के 3 अंग हैं। पहला है धर्मात्मा महापुरुष, दूसरा है आचार्य, और तीसरा है वीर पुरुष। भगवान राम में ये तीनों गुण मिलते हैं। धर्मात्मा, पिता ने कहा कि बन जाना है तो कोई बिना प्रश्न किए, राज्याभिषेक होने की तैयारी थी और बिना कोई प्रश्न किए अगले दिन वो बन चले जाते। आचार्य, उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से वो सब विद्याएं शास्त्रीय और शस्त्रीय सब प्राप्त की थी। इसलिए केवट कहता है कि मेरे पितरों का तर्पण कर दो, तो राम आचार्य की भूमिका में खड़े हो जाते हैं, केवट के पितरों का तर्पण करने के मंत्र बोलते हैं। और वीर पुरुष, लंका कांड उठाइएगा। लंका कांड में रावण एक बार नहीं हंसा, और युद्ध के समय कोई हंस नहीं सकता साहब, लेकिन राम युद्ध कांड में 27 बार हंसे। इसका उल्लेख मिलता है। ये वीर पुरुष के लक्षण। और ये तीनों यदि एक स्थान पर हो तो धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है, जिसे
ऋषियों ने कहा कि रामो विक्रमान् धर्म। लेकिन महाभारत में जब हम जाते हैं तो महाभारत में धर्मात्मा महापुरुष कौन? बताओ कोई? नहीं नहीं, युधिष्ठिर तो है ही नहीं, विदुर भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण भी परमात्मा है। धर्मात्मा महापुरुष है केवल भीष्म। इनका एक गुण राम से मिल रहा है। इनके पिता ने कहा कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर तुझे हस्तिनापुर की सेवा करनी है, सब त्याग। और केवल हमारे दर्शन में एक ही महापुरुष ऐसा हुआ है जिसकी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उसका नाम बदलकर देवव्रत से भीष्म हो गया। केवल अकेले भीष्म। श्री हनुमान जी महाराज का ब्रह्मचर्य के कारण नाम नहीं बदला, परशुराम जी का नाम नहीं बदला, केवल भीष्म का नाम बदला है, देवव्रत से भीष्म हुए। तो भीष्म धर्मात्मा महापुरुष। आचार्य द्रोणाचार्य, और वीर पुरुष कर्ण महाभारत। अर्जुन ने कर्ण के रथ को ना जाने कितनी बार पीछे की ओर धकेला, कृष्ण मौन रहे, लेकिन एक बार कर्ण ने अर्जुन के रथ को पीछे फेंका तो कृष्ण ने कर्ण को शाबाशी दी। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने कहा कि गोविंद, मैंने कितनी बार इसके रथ को उधर फेंका, लेकिन आपने मुझे एक बार, और इसने एक ही बार फेंका और आपने इसे महिमामंडित कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे रथ पर मैं स्वयं त्रिलोकी नारायण, तेरे घोड़ों की बलगा पकड़कर इस रथ पर बैठा हुआ हूं त्रिलोकी का भार लेकर, और एक बार दृष्टि डालकर देख रथ के शिखर पर वहां मेरा हनुमंत बैठा है, इसके बाद भी कर्ण उठाकर तेरे रथ को पीछे फेंक दे तो शूरवीर किसे कहूं, कर्ण को कहूं कि तुझे तो ऐसा कर्ण। लेकिन इन तीनों की हत्या भगवान कृष्ण छल से करा रहे। तीनों की हत्या हुई है साहब। धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप की हत्या हो गई महाभारत में। और कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये था हमारा धर्म बोध। कृष्ण कहते हैं कि धर्म की ओट में यदि कहीं अधर्म पनप रहा हो, ध्यान देना, आज समाज में ये स्थिति बनी हुई है। धर्म की ओट में यदि कहीं अधर्म पनपता हो तो कृष्ण नीति कहती है कि उस अधर्म का नाश करने के लिए यदि धर्म को भी एक बार बलि की वेदी पर चढ़ाना पड़े तो उस धर्म का त्याग करके उस धर्म को तोड़कर अधर्म का नाश करना चाहिए। ये कृष्ण की दृष्टि थी। हमारे धर्म बोध को और हमारे शौर्य बोध को पूरा जगत देखकर चकित था। उस समय अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले आ गए। ये महाभारत के बाद की घटना है। अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाने लगा। उन लोगों ने देखा, जैसा अभी भी होता है, हमारे यहां वेद यदि ये आज्ञा देता है
कि अमुक अमुक वर्ण को गायत्री नहीं करना है। तो कुछ आचार्य ऐसे हो जाते हैं समाज में जो कहते हैं कि सबको करना है। तो ये वाला जो वर्ण है, ये लोग जो हैं जिन्हें रोक दिया गया था, वेद किया गया। अब वेद ने यदि गायत्री मंत्र निषेध किया है तो आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कोई दवाई देता है और कहता है कि बेटा इतनी ही लेना, तो क्या आप अपनी मर्जी से ले लेते हो? डॉक्टर जो दवा देगा वही दवा लोगे ना। तो वेद जिस गायत्री से आपका परिचय करा रहा है, उसका नियम भी बता रहा है। आप गायत्री मंत्र का तो स्वीकार करते हो लेकिन नियम छोड़ देते हो। इस घटना से क्या हुआ? इस घटना से यह हुआ कि एक ऐसा तबका गायत्री मंत्र को लेकर चल पड़ा, भीड़ उस तरफ घूम गई, संस्थाएं बड़ी हो गई, प्रचार बहुत हो गया, लेकिन इस सारे प्रकल्प से कोई विश्वामित्र पैदा नहीं हुआ। तो ठीक ऐसे ही समाज में जो मान्यताएं थी, जिन बातों को लेकर ये राष्ट्र चल रहा था, उन बातों के विपरीत एक धारा चली जो अहिंसा की थी, करुणा की थी, और लोग उस तरफ चलते लगे। और चलते चलते आप विचार करो, फिर उसी धारा में बहुत से लोग आने लगे और कुछ समय के बाद वो एक धर्म बन गया। और धर्म बना तो फिर अशोक ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। अशोक का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध से अशोक को ग्लानि हुई, और जैसे ही ग्लानि हुई वैसे ही उसका लाभ उठाया गया। अशोक के अस्त्र शस्त्र डलवा दिए गए और बौद्ध धर्म में उसे शामिल कर दिया गया। अशोक चक्रवर्ती सम्राट था, उस समय तक चक्रवर्ती सम्राट होते थे भारत में। तो उस चक्रवर्ती सम्राट के नीचे कितने सम्राट रहे होंगे, कितने राजा रहे होंगे, उन्होंने भी शस्त्र त्याग कर दिया। एक नई धारा चली, अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया। उसके बाद दूसरे आचार्य आ गए, अन्य धर्मों के आचार्य आ गए, अन्य संप्रदायों के आचार्य आ गए। उन्होंने भी जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि बुद्ध को इससे ख्याति मिली है तो हम भी स्थापित हो जाएंगे। वो भी स्थापित होते चले गए, और होते 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 ये अहिंसा का पाठ चलते चलते जब दिल्ली तक आया तो दिल्ली के बाबा ने कहा कि इस गाल पे कोई चांटा मारे ना तो ये वाला भी उसके सामने कर दो। हम यहां तक आ गए। हमें बता दिया गया कि गाय हमारी माता है। मैं कुछ कड़वा बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करना। गाय हमारी माता है, तो उस बछड़े की क्या है जिसे उसने जन्म दिया? उसके हिस्से का दूध तो तुम पी गए, और तुम्हारी अपनी मां वृद्धाश्रम में रह रही है। बधाई दो हेमलता को कि उसने गायत्री साहित्य संस्थान अपनी मां के नाम पर, अपनी मां रहती है वृद्धाश्रम में साहब, और गाय माता है। गाय पर शस्त्र नहीं उठाना, और ये भ्रम जब फैलाया गया कि गाय पर शस्त्र नहीं उठाएंगे तो गायों के झुंड को लेकर मुगल आए और मुगलों ने आपके यहां आकर आपको गुलाम बना लिया। आप 1000 वर्षों की गुलामी सहे हुए लोग हो। उन 1000 वर्षों में आपके धर्म का स्वरूप विकृत कर दिया गया। नालंदा जलता रहा, आप सब पढ़े लिखे और विद्वान लोग बैठे। 6 महीने तक नालंदा की लाइब्रेरी जली है। आपके धर्म ग्रंथ जल गए, आपका विज्ञान जल गया था। और उसके बाद उन अधजले ग्रंथों को फिर से किसी ने लिखकर पूरा कर दिया, और वो धर्म का अंग बन गया, और हम उस धर्म को धर्म मानकर बैठ गए, और आज हम इस स्थिति में आकर खड़े हो गए।
करुणा है इस राष्ट्र। आप विचार करो। मैं कई पहलुओं पर सोच रहा हूं। भगवान राम के मंदिर की स्थापना के समय हमें भी निमंत्रण आया, हम भी गए और हमने नहीं सुना जाता मुझसे, वहां विचार किया। नहीं सुना जाता बात सुन लो, कटु सत्य किसी को नहीं सुना। सम्मानित होना अच्छा लगता है। हाँ, सम्मानित होना अच्छा लगता है, लेकिन धर्म अरे छोड़िए ना, ये अगर हम सुनते, आज समाज में स्थिति यही हो गई है कि हम वही बोलते हैं मंचों से जो आप सुनना चाहते हैं, और जो हम बोलते हैं वो मीठा बोलते हैं, तो पूरे समाज को डायबिटीज हुई। आज समाज को इस डायबिटीज से मुक्त करने के लिए हमें जो है नीम और करेला बांटना पड़ेगा। किसी से सुना जाए तो सुने और न सुना जाए तो सुना। प्रश्न ये कि हम भी वहां गए और हमने विचार किया, हमने देखा सब भगवा कपड़े वाले बैठे, सब ये मेरे जैसे कपड़े पहने हुए सब भगवा बैठे। तो मैं विचार करने लगा कि हमें क्यों बुलाया गया। सोचते सोचते मैं एक बिंदु पर पहुंचा, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। आचार्यों ने विरोध किया, मंदिर बना नहीं है पूरा, आप कैसे स्थापना करेंगे। मैंने विचार किया कि रामेश्वरम में भगवान ने पहले शिवलिंग की स्थापना की थी, मंदिर तो बाद में बना होगा, प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही है। भगवान राम इतनी बड़ी भूल कर देंगे कि पहले मंदिर ना बनाए और स्थापना कर दें। उन्होंने तो बालू का लिंग बनाकर स्थापना कर दी थी, मंदिर तो बाद में बना। फिर किसी ने कहा कि हम क्यों जाएं, स्थापना तो वो करेंगे, हम क्या ताली बजाएंगे वहां। तरह तरह की बातें। और कभी मैं सोचता था कि ये आचार्य परंपरा ठीक बोलती है, कभी सोचता था कि ये जो हो रहा है क्या ये ठीक है। फिर मैं उस दृश्य का साक्षी भी था, मैंने उस दृश्य को देखा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं साहब, मैं न कांग्रेस से हूं, न बीजेपी से, न सपा से, न बसपा से। मुझे किसी से ना कोई विरोध है, न किसी से कोई प्रेम है। और विचार करो, हमने जब संन्यास ले लिया, हम अपने घर और परिवार के नहीं हुए तो इन दलों के क्या होंगे। इनके तो हुए। अब हम तो सनातन के हैं और सनातन के लिए जी रहे हैं, सनातन के लिए ही मर जाएंगे। हमने देखा कि मोदी जी इसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। फिर दिमाग में आया कि कृष्ण ने कहा कि मैं राजाओं में विभूति हूं, राजा मेरी विभूति है, तो शायद इसलिए। लेकिन फिर कहीं ऐसा भी नहीं। सोचते सोचते मैं फिर त्रेता में गया, राम रावण युद्ध हुआ था। आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। किसी की और ना सुनने की इच्छा हो तो बताना मुझे, मैं चुप हो जाऊंगा। राम रावण युद्ध हुआ। उस युद्ध में राम कार्य में जो बंदर काम में आए, जो मरे, वो सब अनाम थे। उनका किसी का इतिहास में, ग्रंथों में कहीं नाम नहीं। और जो नाम वाले थे वो कोई मरे नहीं, वो सब
भगवान श्री हनुमान जी महाराज तो आज भी चिरंजीवी है। न नल, न नील, न अंगद, न सुग्रीव, ये कोई, सब वो बंदर मरे जो अनाम थे, जिनका इतिहास में, ग्रंथों में, शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है। रावण पर विजय प्राप्त की, भगवान लौट आए, लेकिन वही बंदर कालखंड में, हमारे यहां ऐसा नियम है कि व्यक्ति के मन में जो अंतिम संकल्प रहता है, उसी संकल्प के आधार पर उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम लो, ये करो, वो करो। वही बंदर मुगल काल तक आए, जन्म लेते रहे, युग बदलता रहा, जन्म लेते रहे, लेते 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 जब मीर बाकी ने विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए उस मंदिर को तोड़ा, तो कहते हैं 76 बार युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में भी बताओ कोई नाम वाला है आपको ध्यान में कि ये नामधारी थे, ये शहीद हो गए थे। वहां भी वही बंदर भालू मनुष्य बनकर शहीद होते रहे, उनका ही बलिदान हुआ। और फिर मैं कहूं कि विचार आते आते जब मैं और गहराई से सोचने लगा, तो मुझे लगा कि मीर बाकी के सामने जो पहली टुकड़ी युद्ध कर रही थी, उसका जो प्रधान सेनापति था, वो प्रधान सेनापति युद्ध करते हुए इसी संकल्प के साथ मरा होगा कि मैं किसी भी कीमत पर यहां राम मंदिर की स्थापना कर दूं। और वही व्यक्ति कालक्रम में आते 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 वही व्यक्ति अपने उस संकल्प को लेकर जीता रहा, मरता रहा, आता रहा, जाता रहा, और 550 वर्षों के बाद ये जो समय आया है, ये जब काल चक्र उस स्थान पर पहुंचा है, तो वही व्यक्ति इस राष्ट्र का प्रधान बनकर भगवान राम की स्थापना भी करता है और उस मंदिर की आधारशिला भी रखता है। फिर मैंने दृष्टि डाली स्वयं बैठे हुए इन सब पर, ये तो वहां से आ गया, लेकिन हम सब क्यों आए? हम सब इसलिए आए हैं साहब कि हम सब वो राम जी के बंदर थे, जिन्हें निमंत्रण दे देकर चुन चुन कर बुलाया गया। वरना राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए न जाने कितने लोगों ने सहयोग किया है, आडवाणी जी ने किया है, पत्र गया है उनके यहाँ निमंत्रण पत्र, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। मुरली मनोहर जोशी गए नहीं, क्यों? क्योंकि निमंत्रण परमात्मा का नहीं था, निमंत्रण लौकिक था। यदि परलौकिक निमंत्रण हो तो व्यक्ति पहुंच जाता। तो मुझे लगता है हम सब राम जी के बंदर थे, जिनके मुंह लाल नहीं थे, पूरे शरीर लाल थे। ये लाल रंग के कपड़े पहने हुए वहां बैठे हुए जब देखता हूं तो मुझे लगता है ये सब राम जी के बंदर आकर बैठ गए हैं। भगवान राम ने इन्हें साक्षी बनाया है। हम गांधी जी के बंदर नहीं हैं, हम राम जी के बंदर। तो आप सब आए और मेरी बकवास सुनी, विद्वान चले गए। मैं आप सबका भी, अब आप देखिए कि इस चर्चा में बबली ने, ये अनिल प्रधान बैठे हैं, यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर के पास सराय वाली एक गांव है, वहां से आए हैं। इनका मुझे फोन आया कि गुरुजी मैं भी आया हुआ हूँ, मैं वहां आऊंगा। ये क्यों आ गए? क्योंकि इस चर्चा में इन्हें भी सहभागी होना था, इन्हें भी सुनना था, इसलिए ये सराय वाली से आकर सुन रहे हैं, जिसे कोई जानता नहीं है साहब, और जिनका हमने सम्मान किया, जिन्हें हमने बुलाया था, जिन्हें बैठाया था, उन्हें अच्छी नहीं लगेगा। बधाई उन्हें और आप सबको भी जिन्हें सम्मानित किया गया। मुझे थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं बीच में
व्यवधान कर रहा हूँ ये, और फिर आऊंगा। जैसा भैया ने कहा कि बबली से हमारा स्नेह संबंध है, इसलिए मैं आ जाता हूं। 2011 में मैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का कुलाधिपति होता था, तो हमारे यहाँ वो आयोजन हुआ, ये वहां आई थी, मेरा परिचय नहीं था। इन्होंने किसी से कहा कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, कैसे मिल सकती हूँ? तो कहीं मिलते नहीं, ये नहीं मिलते। 2013 में मैं जब प्रयागराज के कुंभ में था, तब इनका मैसेज आया कि आप मिलते हो क्या? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या? बोले कि मैं वहां गई थी और मुझे सबने मना कर दिया। मैंने कहा तू अब आना। तो ये फिर गई। तो 14 से जनवरी में हमारी बात हुई थी, और फिर 13 के दिसंबर से 2013 के दिसंबर से मुझे मिली थी, तब से ये संबंध बना हुआ है। ये जब याद करती हैं और मुझे जब समय होता है मैं चला आता हूँ, और इसी भाव से आता हूँ कि ऐसी साहित्यिक चर्चाएं, ऐसी साहित्यिक गोष्ठी आज करना मुश्किल हो रहा है। आजकल व्हाट्सएप का युग है साहब, हम चिट्ठी लिखना भूल गए, चिट्ठी नहीं जाती है। ऐसे समय में किसी पुस्तक का लिखना और उस लिखने वाले को सम्मानित करना, ये बहुत बड़ी बात है। इस विधा को जीवित रखे हुए हैं, और इस विधा को आप सब जीवित रखे रहें, ऐसी मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके अंतर में विराजित मेरे रघुनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को विदा करता हूं।